कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें जो चौथा पार्ट था उसके 2 पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, एक तो ये पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। आज हम लोग तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट बिल्कुल उसी की तरह है जैसे आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट किया था। फैक्टर करने हैं आपको, मौखिक थोड़ा बता देता हूँ। जैसे 6 छंग 36 अचर पद की और एक्स स्क्वायर की गुणा करनी पड़ती है, और उसके बाद गुणा करने के बाद आपको ये देखना होता है 36 के ऐसे फैक्टर घटाने के बाद 5 आ जाए। तो आपको बताया 9 चौक 36 होते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे। देखते हैं आज ये जो आपका रहेगा, जैसे इस तरह से है ये। तो मैंने फैक्टर करके दिखाए हैं। 6 छंग 36 ये संभावित फैक्टर बने थे, 6 छंग 36, तो 6 में 6 घटाओगे 0 आ जाएगा, और आपको चाहिए कितने 5, ये भी गलत हो गया। 12 3 36 जो कि ये भी गलत हो गया, 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेंगे, ये भी गलत। तो 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाओगे 5। ये चिन्ह बताता है घटाने के बाद लाना है या जोड़ने के बाद, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो, तो 6 स्क्वायर ऐसे लिखा, प्लस 9 में से 4 घटा दिया और x माइनस 6। उसके बाद 6 स्क्वायर और ये प्लस का चिन्ह है ना, प्लस के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों जो है, जो 9 जो है प्लस का ही रहेगा, 4 माइनस का ही रहेगा। तो इस तरह से ये 4 माइनस का और ये 6 से बराबर 0। ये इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया। 3 दूनी 6 जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दिया जाता है। 3 दूनी 6 2x और प्लस का 3 3 9। यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह ले लिया हमने, 2 कॉमन है 2 ले लिया, तो 2 दूनी 4 और यहाँ से बचा 2x और ये माइनस का चिन्ह हो गया प्लस का। दोनों में जो ब्रैकेट समान है उनको एक लिख लिया, एक बार लिख लिया, और जो दोनों में कॉमन लिया है उसको एक बार लिख लिया। तो इस तरह से ये फाइनल हो गया क्वेश्चन आपका, इस तरह से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 3 और 4 की गुणा, 3 चौक कितने होते हैं 12, और आपको 12 के ऐसे गुणनखंड जो कि घटाने के बाद 1 आ जाए। तो आपको बताइए 4 में से 3 घटाओ कितने बचाएंगे, 1 बच जाएगा। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 लिख लिया और x माइनस 4, माइनस चिन्ह से गुणा करोगे तो ये 4 जो प्लस किया वो माइनस को हो जाएंगे, और ये माइनस के 3 है ये प्लस को हो जाएंगे, और माइनस के 4। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 3x बचा यहाँ से, और ये माइनस का और ये 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जो चिन्ह है वो चिन्ह, और यहाँ पर जो है एक कॉमन ले लिया 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 जो कि कॉमन लिया हुआ। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हुए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कीजिए। 5 में क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा, और ये इस तरह से चौथा पार्ट दिया हुआ है। देखना ये है, वैसे हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से भी करेंगे कुछ पार्ट, एक कब करेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से उसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए इसको मैं बता देता हूँ। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह से ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बताइए कि यहाँ पर देखो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट समान बन रही है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट समान, देखो कॉमन लिया ब्रैकेट समान हो रही है, देखो x माइनस 2 यहाँ पर आ गया, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, और ये x माइनस का 2 आ गया, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लिया, x माइनस 2 जो दोनों कॉमन था एक ब्रैकेट में लिख लिया। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर और एक के ऊपर जब पावर लगा दी हमने 2, क्योंकि थी तो पावर नहीं, एक के ऊपर पावर लगाने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 2 पावर लगा दी ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बताइए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको 2 बार खोल सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये तो आपका है ही ऐसे, बस ये भी फाइनल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, इसमें आप देखो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट समान नहीं हो पा रही है। आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 3 आने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम लोग करेंगे किसकी सहायता से, इसको करना पड़ेगा आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शेषफल प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं इसको। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे ये टर्म जो है पूरी जो बहुपद है आपको 0 हो जाए। तो हमने क्या किया, x बराबर माइनस 1 रख के देखा, माइनस 1 रखने पर x बराबर माइनस 1 रखा, तो आप देखो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। माइनस की 1 की 3 बार गुणा करूँगा माइनस का 1 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस ही रहा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -5, माइनस माइनस के जोड़ा 9 और 1
9 ये है आपके, और 5 3 8 और 1 9, माइनस के 9 प्लस के 9 ये 0 हो गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड हो गया। और गुणनखंड होता है तो हम दो तरह से इसको जो है निकालेंगे, आगे का जो समीकरण है वो इस तरह से बनाएंगे। देखो आप 3 घात चाहिए आपको, x प्लस 1 तो गुणनखंड हो गया, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक एक्स ही है, 3 घात आ जाएगा। कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 2 घात, और हमें चाहिए कितनी, 3। तो 4 होंगे तभी तो 3 आएगा, 4 में से घटा देंगे तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर कितने लिखने पड़ेंगे, 4x इसलिए क्योंकि गुणा करने पर एक्स स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर x प्लस 1 तो लिखना ही है, जो भी गुणनखंड है वो तो लिखना ही है प्लस। तो 4x स्क्वायर ही हो गए, एक एक्स स्क्वायर ही है, तो कितने बच जाएंगे, 3x स्क्वायर। अब x वाले टर्म कितने हो गए, माइनस के 4x, और हमें चाहिए कितने, 9x, तो माइनस के 5 और लिख दो। x लिखना नहीं है क्योंकि x हमारे पास है ऑलरेडी। तो इस तरह से x प्लस 1 लिख दिया। अब इन सब जो कॉमन है आपके वो सब एक तरफ लिख लिया, और बाकी जो भी आपने जो गुणा किया था वो उनको एक तरफ लिख लिया। इसके फैक्टर करोगे आप लोग गुणनखंड विधि से, 5 एकम 5, 5 के ऐसे फैक्टर, 5 एकम 5, 5 के ऐसे फैक्टर, घटाने के बाद कितने हैं, 4, तो 5 एकम 5। माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5 और ये प्लस के 1 और x माइनस 5, और ये ब्रैकेट ऐसे ही चलती रहेगी लास्ट तक। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, इसमें 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5। एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में आपका जो दोनों में कॉमन है वो x माइनस 5। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 5वें का तीसरा पार्ट देखो किस तरह से, तीसरा पार्ट भी इसी तरह से ही है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ऐसा मान रखने पर देखो, कॉमन लेने पर ब्रैकेट अगर समान हो जाती तो हम लोग ऐसे ही कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेते और इसमें भी कॉमन ले लेते, ताकि अब देखो यहाँ पर 13 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 13 आने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया, हमें पहले से दिख गया। उसके बाद x बराबर -1 पुट करते हैं। अच्छा ये बात कि हमें कैसे पता लगेगा, आप x बराबर सबसे पहले -1 पुट करो, फिर प्लस का 1 पुट करो, फिर माइनस के 2 पुट करो, प्लस के 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग आपको 1 से ही करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो -1 जब इस तरह से पुट करोगे तो ये वैल्यू हमने पुट करके आपको दिखा दी इस तरह से। माइनस के चिन्ह की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, माइनस के चिन्ह की डबल मल्टीप्लाई तो प्लस का हो जाएगा, और 32 से कम 32, माइनस का 32 और 20, माइनस माइनस के जोड़ोगे तो 32 और 1 33, और ये 33 हो गया। तो इस तरह से ये कितना हो गया आपका 0, और 0 हो जाने के बाद ये पता लग जाता है कि वास्तव में ये गुणनखंड है। x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो करना बस यही है आपको, वही तरीका। कितनी घात चाहिए, 3 घात। कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पर 2, क्योंकि x प्लस 1 में x में जब 2 की गुणा करोगे तभी 3 बनेगा, 3 ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, और हमें चाहिए कितना 13 चाहिए, 13 चाहिए, तो कितना और लिखना पड़ेगा 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये हो गया, और चाहिए हमें 13, तो कितने और लिखने पड़ेंगे 12, और आगे में इसके लिख दो x प्लस 1, 12x हो गया। अब x के कितने चाहिए, एक्स स्क्वायर के तो मिल गए, x के चाहिए 12x, तो चाहिए कितने 32, तो कितने की जरूरत और है यहाँ पर 20 की, तो 20 और लिख दिए, और ताकि x प्लस 1 से ये मिल जाए। अब 20x भी मिल गए, अब कितने की जरूरत और है 20 की, तो आप गुणा करोगे तो 20 एकम 20, ये भी मिल गए। उसके बाद सभी में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये लिख लिया जाएगा आपका ये जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, 20 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने के बाद 12 आ जाए, तो वही आपका 10 दूनी 20, इस तरह से 10 दूनी 20 होते हैं। तो 10 प्लस 2 कर दिया आपने, और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, यहाँ से x कॉमन ले लो आप लोग, तो ये हो जाएगा x बचेगा ना, और यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या कॉमन है बताओ, अरे 20 में और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो x और ये 2 2 20, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इस तरह से है ये आपका। तो इसमें क्या आपको लग रहा है, अरे कॉमन लेने पर ब्रैकेट समान होने की गुंजाइश है या नहीं है, y स्क्वायर कॉमन ले लो, y स्क्वायर कॉमन, तो 2y प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 1, क्योंकि दोनों जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही चिन्ह लेते हैं, माइनस का 1 कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2y, और ये माइनस का चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। अगर हाँ प्लस का लेते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस का इसलिए प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लग रही है ना, एक ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1। अब आपने देखा कि y स्क्वायर माइनस 1 आया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने, वही इसको फार्मूला जो आपको मैंने अभी बताया था ये वाला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या बताया था, a प्लस बी, और ये माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में खोल दो इसको,
तो बाई माइनस वन, बाई प्लस वन, बाई माइनस वन, और ये तो आपकी वैल्यू है ये वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये 2.4 बिल्कुल क्लियर होती है। और मिलेंगे कल एक नई वीडियो में एक्सरसाइज 2.45 के साथ, और इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे हम लोग। तब तक आप इसको देखते रहिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।